अस्सलामुअलैकुम एंड गुड आफ्टरनून माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आपको आज मैं वेलकम करूंगा डे 3 में। आज का डे 3 है और लेसन नंबर हमारा 7 है। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं डियर ब्रदर सिस्टर, हमने एक 50 डेज का प्रोग्राम शुरू किया है। 50 डेज का कि हमने 50 डेज में बिल्कुल जीरो से लेके बे आइंस तक की कोर्स हमने 50 दिनों में मुकम्मल करना है। समझा रही मेरी बात आपको? ठीक है, 50 डेज में मुकम्मल करना है। और आज का लेसन नंबर 7 है और ये हमारा कोर्स जीरो से यानी A1 से हमने शुरू किया है और B1 तक हमने इसको लेके जाना है। 50 डेज में इंशाल्लाह इसको हमने मुकम्मल करना है। ठीक हो गया? अच्छा, इस वक्त चूंकि हमने अपना ये कोर्स, आपको पता है जर्मन में हमेशा नॉमिनेटिव केस से शुरुआत होती है। ठीक है जी, नॉमिनेटिव हम पढ़ रहे हैं। तो लेसन नंबर 6 में और 5 में हमने ये सीखा था कि नाउन्स के साथ नॉमिनेटिव में जो है केस में नाउन्स के साथ एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाते हैं, ये हम सीख रहे हैं। ऐसे ही है ना? तो इससे पहले हम देयर और दी के लेसन नंबर 5 और 6 में सीख चुके हैं। तो आज लेसन नंबर 7 में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारा जो नाउन है 10 है, अगर हम ऐसे नाउन जिनका आर्टिकल 10 है उसके साथ एडजेक्टिव्स कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, उसके साथ एडजेक्टिव्स जो है वो लिखने का मेथड आज की क्लास में हम सीखेंगे। और 10 आर्टिकल जो है, जैसे 10 आउटो, 10 किंड, 10 हैंडी, 10 आउटो, 10 बुक, तो ऐसी तमाम चीजें जिनके साथ 10 आर्टिकल लगता है उनके साथ एडजेक्टिव लगाना आज सीखेंगे। ठीक है, फर्ज करें एक पहला जुमला मैं आपके साथ लेता हूं। इसके में देखिएगा 10 किंड, ये देखिएगा जुमला कैसे बनेगा। ये बनेगा 10 ईस्ट 10। ठीक है, अगर मैं इसके साथ एडजेक्टिव लगाता हूं, ये छोटा बच्चा है। अब ये क्लाइन जो है, ये एडजेक्टिव है। तो अब ये देखें, जुमला भी मुकम्मल नहीं हुआ, मैं बताता हूं अभी आपको। 10 इज 10 क्लाइन किंड। तो वो ये कहता है जब आपने 10 आर्टिकल लगाया है किंड के साथ, अगर और आर्टिकल एडजेक्टिव लगा रहे हैं आप, क्लाइन जैसे ये कोई भी एडजेक्टिव लगा रहे हैं, तो एडजेक्टिव के साथ आपने ई का इजाफा करना है। तो ये बन जाएगा क्लाइने है। ओके, अगर आपका नाउन 10 के साथ है, जैसे 10 किंड है, आपने आर्टिकल 10 लगाया है और साथ एडजेक्टिव लगाया तो आपने ई के साथ लगाना है। ठीक है, अच्छा अब सुनिएगा। अगर आप यहां पे करते हैं 10 इस्ट आइन, आर्टिकल हमने यहां पे आइन लगा दिया। अच्छा, एडजेक्टिव अब लिखा जाएगा क्लाइनस, ई एस आएगा। ठीक है, क्या आएगा जी? आइन क्लाइनस किंड, आइन क्लाइनस किंड है। क्या बनेगा? 10 इस्ट आइन क्लाइनस किंड। ओके, दो तरह से इसका एडजेक्टिव भी दो तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, देर की तरह। ठीक है, अगर आपने आर्टिकल 10 लिखा है इसके साथ तो एडजेक्टिव आपका ई पे लिखा जाएगा। अगर आपने आर्टिकल 10 के अलावा कोई और भी आर्टिकल लगा, जैसे आइन, काइन, माइन, बाकी तमाम आर्टिकल्स के साथ एडजेक्टिव जो वो आपने ई एस के साथ लिखना है। समझा रही बात आपको? है ये बस ये तरीका। मैं कुछ एग्जांपल आपके सामने और रखूंगा। जैसे सुनिएगा, 10 हाउस, 10 हाउस होता है, क्या होता है? 10 हाउस। ये बनेगा 10 ईस्ट 10 ग्रोस। ग्रोस में होता है बड़ा, तो हमें क्या करना है? ई का इजाफा करना है हमें। 10 ग्रोस से हाउस, ये बड़ा घर है, ये बड़ा घर है। अच्छा, ये एक बड़ा घर है। अब ये देखें 10 ईस्ट आइन, आर्टिकल आप आइन लगाएं, चाहे आप आर्टिकल काइन लगाएं, चाहे आप आर्टिकल माइन लगाएं, कोई भी आर्टिकल लगाएं इसके 10 के अलावा, तो एडजेक्टिव आपका ई एस पे जाएगा। क्या बनेगा? 10 इज आइन ग्रोसिस हाउस। समझा रही ना मेरी बात आपको? ग्रोसेस यानी एडजेक्टिव को ई एस के साथ लिखना है। अच्छा, आगे सुने। 10 आउटो, ये तेज गाड़ी है, ये तेज गाड़ी है। क्या बनेगा? 10 ईस्ट 10, आर्टिकल 10 लगाया, स्नेल होता है स्नेल, तो क्या बनेगा? स्नेले आउटो। 10 इज 10 स्नेले आउटो, ये तेज गाड़ी है। अच्छा, ये एक तेज गाड़ी है, क्या बनेगा? बताइए जरा आप। 10 ist ein schnelles, या genau, schnelles Auto, das ist ein schnelles Auto, ये एक तेज गाड़ी है। ठीक है, तो es का इजाफा कर। अच्छा, तो अगला लफ्ज देखिएगा सिमर। सिमर का आर्टिकल भी 10 होता है, 10 सिमर। तो क्या बनेगा? ये बनेगा आपका 10 ist 10 sauber, sauber होता है साफ, sauber है, लेकिन हमें इसके साथ ई का इजाफा करना है एंड पे ना, तो ये बनेगा जाउबरे, जाउबर, आखिर में ई लगाना आपने। 10 ist 10 saubere Zimmer, क्योंकि सिमर जो है उसका आर्टिकल 10 होता है ना, 10 सिमर हुआ है तो 10 saubere Zimmer, आर्टिकल में 10 लगाया है। अच्छा, जैसे ही आप आर्टिकल चेंज करेंगे
क्या बनेगा? das ist ein sauberes है, BERE है, das ist ein sauberes Zimmer, ये एक साफ कमरा है। क्या बनेगा? das ist ein sauberes, ठीक है, Zimmer, mein sauber, ये मेरा साफ कमरा है, das ist mein sauberes Zimmer, dein, sein, ihr, बाकी तमाम आर्टिकल के साथ आपने es का प्रयोग करना है। ठीक हो गया। अच्छा, अगला है लफ्ज जी हमारे पास के खिड़की। खिड़की का आर्टिकल भी 10 होता है, 10 फेंस्टर। ये बड़ी खिड़की है, ये बड़ी खिड़की है, 10 ist das है। ग्रोस होता है ना बड़ी, ग्रोस माने बड़ी, तो ग्रोस कर देना आपने। 10 ist das große Fenster है, फेंस्टर, ये बड़ी खिड़की है। Das ist ein großes Fenster, क्या बनेगा जी? Das ist ein großes है, das ist ein großes Fenster ना, ठीक है, ein großes Fenster, ओके, क्या ख्याल है? अच्छा, आगे है कि थियर का कहते हैं जानवर को, एनिमल को, और इसका आर्टिकल होता है 10 थियर है, ये खूबसूरत जानवर है। क्या बनेगा? das ist das schöne, das ist das schöne Tier, das ist das schöne Tier, ये खूबसूरत जानवर है। ठीक है, शोन होता है ना, शोन होता है खूबसूरत, लेकिन ई का आपने इजाफा करना है, प्रयोग करना है एक्स्ट्रा। ठीक है, टियर, ये एक खूबसूरत जानवर है। क्या बनेगा? das ist ein schönes है, das ist ein schönes Tier, ये एक खूबसूरत जानवर है, das ist ein schönes Tier। अच्छा, अगला लफ्ज देखिएगा, ब्रोट। ब्रोट का आर्टिकल भी 10 होता है। क्या बनेगा? das ist das frische है, फ्रिश होता है ताजा, तो frische, das ist das frische Brot है, das ist das frische Brot, ये ताजा रोटी है, ये एक ताजा रोटी है। क्या बनेगा? das ist ein frisches है, frisches Brot है, आपने ठीक है, ये इसका इजाफा करना आर्टिकल ein के साथ। अच्छा, आगे सुनिएगा कि ये खूबसूरत लिबास है। लिबास का आर्टिकल क्या होता है? क्लाइड, 10 क्लाइड ना, 10 क्लाइड होता है, तो यह क्या बनेगा? ये खूबसूरत लिबास है, क्या बनेगा? das ist das elegante, ये आ जाएगा, एलिगेंट होता है खूबसूरत, एलिगेंट क्लाइड आएगा, क्लाइड कहते हैं लिबास को, das ist das elegante Kleid। अच्छा, अब आप आर्टिकल आइन लगाइए, या काइन लगा लीजिए, ये कोई खूबसूरत लिबास नहीं है, कोई नहीं, 10 ist kein कर लेते हैं अब यहाँ पे, das ist kein elegantes, es लगा दिया आपने, das ist kein elegantes Kleid, ये कोई भी खूबसूरत लिबास नहीं है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है जी? बिल्ड का मतलब होता है तस्वीर, और तस्वीर का आर्टिकल भी 10 होता है। ठीक है, ये खूबसूरत तस्वीर है। क्या बनेगा? das ist das schön होता है खूबसूरत है, schön माने खूबसूरत, और आपने ई का इजाफा कर देना है, das ist das schöne Bild। ठीक है, das ist das schöne Bild है, ये एक खूबसूरत तस्वीर है। क्या बनेगा? das ist ein schönes, यहाँ पे आएगा schön और आखिर में ई का इजाफा कर देना आपने। ठीक है, ein schönes Bild, ये एक खूबसूरत तस्वीर है। ठीक है जी, अगला लफ्ज लीजिए, गिशेंक बने होते हैं तोहफा, है, तो क्या बनेगा? इसका एक जुमला बनाते हैं, das ist das teure, das ist das teure, होता है ना, ई लगा देना हमने, ओके, ठोया होता है वैसे लफ्ज, ठोया, ओके, कहते तो मैं आपको दोबारा मिटा के बता देता हूं। ठीक है, लफ्ज क्या होता है? ठोया, ये लफ्ज आपका होता है ठोया, TEUR, ठोया। लेकिन हमने क्या है, जब अगर आर्टिकल 10 लगाया तो हमने ई का इजाफा करना है ना, उसके साथ आपने एडजेक्टिव के साथ, das ist das teure Geschenk है। अच्छा, ये एक महंगा तोहफा है, यहाँ पे आप लगाएंगे das ist ein, यहाँ पे आपने आर्टिकल ein लगाया, और ये बनेगा teures है, teures Geschenk है, ये एक teures में होता है महंगा, ये एक महंगा तोहफा है। अच्छा, एक और देखिए, Spielzeug ना, Spielzeug है, ये एक रंगीन खिलौना है, ये रंगीन खिलौना है। क्या बनेगा? das ist das, ओके, रंगीन को कहते हैं बुंट, क्या कहते हैं?
ये बन जाएगा बुनठे, ई क्या कराना है, Spielzeug है, Spielzeug, ओके, das bunte Spielzeug, ये रंगीन खिलौना है, ठीक हो गया। अच्छा, ये एक रंगीन खिलौना है, क्या बनेगा, das ist ein buntes है, es का इजाफा करेंगे, das ist ein buntes Spielzeug, सही है, समझा रही है ना बात आपको, कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, ओके। इसके अलावा बेबी, ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, क्या बनेगा, das ist das klein, klein होता है छोटा, तो kleine कर देंगे आप, हैं, das ist das kleine Baby, बेबी कहते हैं बच्चे को, das ist das kleine Baby, ये छोटा बेबी है, बेबी का आर्टिकल 10 होता है। अच्छा, ये एक छोटा बेबी है, क्या बनेगा, das ist ein kleines है, kleines Baby, ये एक छोटा बच्चा है, ये ले जी, ठीक है। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेसन में हमने देखा कि नॉमिनेटिव केस में अगर आपका जो नाउन है उसका आर्टिकल 10 है, क्या है, 10, जैसे कि सारे लफ्ज हमने 10 के साथ पढ़े, उसके साथ आर्टिकल तो ई के बगैर ही लिखे जाते हैं ना, आइन, काइन, माइन, डाइन, जाइन। तो एडजेक्टिव कैसे लिखने हैं, वो दो तरह से लिखे जाएंगे। अगर आर्टिकल 10 लिखा है आपने नाउन के साथ तो एडजेक्टिव ई पे चला जाएगा। अगर 10 के अलावा कोई आर्टिकल आप लगाते हैं जैसे आइन, काइन, माइन, तो उस सूरत में फिर एडजेक्टिव आपको ईएस पे लिखना होगा, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, राइट। थैंक यू, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग, and before going for upcoming important videos, don't forget to follow us and subscribe us. Have a nice time and take care.